कहते हैं मंजिल से ज़्यादा खूबसूरत सफ़र होता है और आज का सफ़र शायद इस बात का सबसे खूबसूरत सबूत बनने वाला है। हर बार की तरह इस बार भी हमने गूगल मैप्स पर रूट तो लगाया लेकिन उसे फॉलो नहीं किया। इस बार हमने भरोसा किया लोकल लोगों की सलाह पर, जिन्होंने हमें एक ऐसा रास्ता बताया जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। तो आज हम निकल पड़े हैं देवप्रयाग की ओर, जहाँ माँ भागीरथी और अलकनंदा का पवित्र संगम होता है। लेकिन मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत होने वाला है आज का सफर, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल के रास्तों से गुजरते हुए बिलखेत, सतपुली और कई ऐसी अनदेखी जगह देखने को मिलेगी जिनकी खूबसूरती शायद ही आपने देखी होगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का खूबसूरत सफर। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लव बर्स ट्रैवलॉग। अगर आप केदारनाथ या बद्रीनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं या उत्तराखंड की खूबसूरत रोड ट्रिप्स एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम देखेंगे ये पूरा रूट कैसा है, मॉनसून में रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है, क्या सीनिक नज़ारे मिलते हैं, रोड कंडीशन कैसी है और आखिर में देखेंगे पवित्र देवप्रयाग के दर्शन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। और रास्ते में हमें गुमखल मार्केट देखने को मिल जाता है, जहाँ की क्योंकि यहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी आपको ऐसे फूड स्टॉप्स नहीं मिलते हैं, तो स्पेसिफिक जो जहाँ एरिया आ रहा है हम आपको बताते हुए जा रहे हैं। छोटा सा स्पॉट था 100-200 मीटर का, जहाँ पे कि आप नॉर्मली कुछ खा पी सकते हैं, रुक सकते हैं। और यहाँ पे टूरिस्ट काफी रुके हुए हैं। और हाँ, ये पूरा आप देख रहे हैं कितना डेंजरस जोन लग रहा है, रिसेंट का गिरा हुआ है। बिल्कुल। ये पूरा गुमखल मार्केट के आगे लैंडस्लाइड जोन एरिया है, मलबा आप देख सकते हैं। बट ठीक है, हमने गाड़ी साइड में लगा रखी है। एक्चुअली यहाँ का जो सीन है ना, वो इतना ज़्यादा ज़बरदस्त है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। नीचे टेरेस फार्मिंग जैसा एक, आप समझ सकते हैं, बुग्याल जैसा सीन आपको नीचे देखने को मिलेगा। और ये फ्लोटिंग क्लाउड, ओह माय गॉड, ये तो गजब ही मिसप्राइज करता है। ऐसा लगता है स्वर्ग धरती पे आ गया है। और सामने आप देखें क्लाउड कैसे मिस्ट की तरफ फ्लो कर रहा है। वाह, उत्तराखंड मॉनसून में सच में ही एक हेवन ब्यूटी बन के उभरता है। मजा आ गया। एक तो इन नज़ारों को देखते हुए दिल नहीं भरता, और जहां भी आप जाओ गुमखल के बाद जो लैंडस्लाइड एरिया क्रॉस करने के बाद हमें ये देखा है कि यहाँ पे एक बहुत ही चौड़ा रोड बन रहा है। तो अभी तो हालांकि ये बनने कंडीशन में है, और ऊपर से बहुत सारे मलबे नॉर्मली आए दिन गिरते रहते हैं। और यहाँ की सीनिक ब्यूटी क्या गजब थी। आने वाले टाइम में यहाँ पे गजब ही चौड़ा हाईवे टाइप का रोड हमें मिलने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है भी। तो लैंडस्लाइड जोन और पत्थर रोड को छोड़ के हमें अभी मिलना स्टार्ट हुआ था बहुत ही अच्छा कंडीशन, फिर से भी स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली ये हाईवे 534 है, और ये गुमखल जो कि लैंसडाउन के पास पड़ता है उसको जोड़ता है सतपुली, देवप्रयाग। अगर आप चोपता आगे जा रहे हैं, जब ये बन जाएगा तो नो डाउट एक गजब का ही एक्सपीरियंस रहने वाला है। ट्रैवल टाइम बहुत ही ज्यादा कट हो जाएगा। देख रहे हैं ये पूरा सतपुली एरिया है, एक छोटा सा कस्बा। सतपुली गढ़वाल का एक छोटा लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट टाउन है, जो पौड़ी, लैंसडाउन और देवप्रयाग जैसे डेस्टिनेशंस को कनेक्ट करता है। और अगर आप इस रूट पर ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्यूल, एटीएम और बेसिक फूड ऑप्शंस यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। साथ ही मॉनसून में यहाँ की खूबसूरती ने हमें कुछ देर रुकने पे मजबूर कर दिया। आप भी देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। यहाँ पे स्टे के भी काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हमें देखने को मिल रहे थे।
तो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं सतपुली में। गढ़वाल की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच न्यार नदी के किनारे बसा यह छोटा सा टाउन भले ही साइज में छोटा हो, लेकिन यात्रियों के लिए इसकी अहमियत काफी है, क्योंकि यहाँ आपको देखने को मिल जाता है एक मेन एरिया जहाँ पे आपको स्टे, खाने की सुविधा, बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ की खूबसूरती आपका मन मोह लेगी। हाँ, आपको पेट्रोल पंप, होटल, रेस्टोरेंट, होम स्टे, मेडिकल स्टोर, एटीएम और बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती है, जो कि मेन इसको एरिया बनाता है। तरफ पहाड़, बीच में बहती न्यार नदी और शांत माहौल इस जगह को और भी खूबसूरत बना देते हैं। वाह, लाइव देख रहे हैं आप सतपुली का नजारा। तो यहाँ से अगर आप गुजर रहे हैं तो यहाँ कुछ देर हॉट लेके खा पी सकते हैं और खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों का नज़ारा ले सकते हैं। बहुत ही पीसफुल, बहुत ही सुकून वाली प्लेस लग रही है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे आपको ऐसे टैक्सी पॉइंट भी मिल जाता है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से भी लैंसडाउन के लिए जा सकते हैं। इन मार्केट ही है ये जहाँ से हम अभी गुजर रहे हैं। बहुत खूबसूरत व्यूज तो बहुत ही जबरदस्त है। छोटा सा कस्बा है बट बहुत ही पीसफुल है। हम लोग हैं अभी सतपुली की मार्केट में। यहाँ से आप देख रहे हैं ये बसेस हरिद्वार के लिए भी चल रही है, निकल रही है। सामने एक मंदिर भी है। ये पूरा ट्रैफिक एरिया है, क्योंकि यहीं से आपको शेयर टैक्सी वगैरह, सामने आप देख रहे हैं, शेयर टैक्सी वगैरह मिल जाती है हरिद्वार के लिए, या फिर आप जा रहे हैं बद्रीनाथ के लिए भी, या फिर आप लैंसडाउन जाना चाहें वहां के लिए भी। से व्यूज तो इतने सुंदर है। वाह, क्या नज़ारा है, बिल्कुल मंत्रमुग्ध करने वाला। तो अगर आप लैंसडाउन से चोपता जा रहे हैं पौड़ी होते हुए, तो आपको सतपुली ब्रिज क्रॉस करना है, बट हम जा रहे हैं देवप्रयाग के थ्रू होते हुए। मार्केट से हम लोग निकल गए हैं उस रूट पे जो कि हमें ले जाएगा देवप्रयाग की साइड। इसी रूट पे आगे चलते चलते श्रीनगर आएगा, तो हम वहाँ भी कुछ देर स्पेंड करेंगे, और ऐसे ही बहुत सारे स्पॉट्स जो कि हम आपको दिखाते हुए चलेंगे। मौसम अच्छा है, खुल गया है मौसम, अभी बारिश तो नहीं हो रही, बट बहुत ही खूबसूरत सा प्लीजेंट वेदर है। तो यहाँ पे एक यूनिक चीज दिखाता हूँ। ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये सारे सोलर्स हैं। इस गांव को मैक्सिमम जनरेशन जो है वो सोलर पावर के थ्रू मिलता है, और ये नीचे रिवर फ्लो होता हुआ। ग्रीन फील्ड्स यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। बहुत सुंदर है ये एक्चुअली इसका नेम भी एकदम जस्टिफाई करता है, बिलखेत। तो ये पूरा खेत खेत का एरिया देख रहे हैं आप। ओहो, क्या स्विट्जरलैंड वाली फीलिंग आ रही है इसको देख के। यहाँ पे जो रुकेंगे वो सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे नेचर को। आप सोचो कि इस बीच में ऐसा घर बना हुआ है, देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है, खेत है पूरा, नेचर यार, मजा। बहुत ही अलग सा लग रहा है, ड्रीमी, कोई शूटिंग वाला एरिया है। और एक चीज, यहाँ के जो घर है मैक्सिमम बहुत कलरफुल है, बहुत ब्राइट। ये बहुत खूबसूरत जगह है यार। आई डोंट नो ये अभी तक लोगों को पता है या नहीं, ये फेमस हुआ है इतना कि लोग आते हैं या नहीं, पर ये बहुत खूबसूरत जगह है। वाह,
तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं बिलखेत एरिया और इसको देखते ही मुंह से एक ही वर्ड निकला, यार ये तो स्विट्जरलैंड जैसा लगता है। सच में बहुत ही पीसफुल, फुल ऑफ ग्रीनरी, फुल ऑफ लाइफ और बेहद खूबसूरत नज़ारे। इस रूट का सबसे जो सुकून वाला पॉइंट अभी तक हमें लगा वो बिलखेत का एरिया लगा। गजब की खूबसूरती और बहुत ही सुकून वाली प्लेस लग रही थी ये, सिर्फ पहाड़, बादल और नेचर की असली खूबसूरती। अभी चोपता यहाँ से रह गया है 109 किलोमीटर एंड अब कुछ किलोमीटर बाद ही देवप्रयाग आने वाला है। और रोड कंडीशन तो बहुत स्मूथ है, बहुत मक्खन है। ड्राइव करने में जो मजा आ रहा है, फोर्थ गियर लगा के मक्खन की तरह गाड़ी दौड़ रहा है। लेकिन हाँ, मेन बात है कि अभी टूरिस्ट बहुत कम है। नहीं है, माँ गंगा के दर्शन आप कर ले, बहुत ही अच्छा नज़ारा मिल रहा है, इसलिए हमने 2 मिनट हॉल्ट लिया। ये लगभग हमें देवप्रयाग पहुंचने में 18 किलोमीटर बचा हुआ है। बिल्कुल फ्लो भी बहुत अच्छी है, मानसून का टाइम है और ऊपर के नज़ारे, वाह बहुत ही खूबसूरत। चलिए आपको संगम के देवप्रयाग के दर्शन कराते हैं। जय माँ गंगे। बारिश हो रही है हल्की हल्की, और जो ये फ्लो है और साथ में ये माउंटेन्स ऐसे लग रहे हैं जैसे आइलैंड बना हुआ है, छोटे छोटे बीच। मौसम अभी कुछ ऐसा जबरदस्त है कि थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं सामने फ्लोटिंग क्लाउड, गंगा माँ और दूर ग्रीन, तक लश फैले ग्रीन। पहाड़। बहुत मजेदार टाइम रहता है ये घूमने के लिए। और दोस्तों, जैसे जैसे हम देवप्रयाग के करीब पहुंच रहे हैं, रास्ता और भी खूबसूरत होता जा रहा है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ माँ गंगा की कल कल बहती धारा। सच कहे तो यहाँ ड्राइव करना अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव है। रास्ते में हमें 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत निर्माण कार्य भी देखने को मिला। कई जगह सड़क और टनल्स बनाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में यात्रा और भी सुरक्षित और सुगम हो सके। लोग देवप्रयाग में एंटर कर चुके हैं और सतपुली के बाद से अभी तक काफ़ी अच्छी रोड कंडीशन रही है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी रोड कंडीशन है इधर की।
और नज़ारे भी उतने ही खूबसूरत हैं। चलिए अभी पहले पास से संगम के दर्शन करते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं संगम पॉइंट। यहाँ पे पहले कुछ खाते पीते हैं और आपको पहले दर्शन कराते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। तो हम हैं अभी देवप्रयाग में और यहाँ पे संगम पॉइंट है। नीचे भी जा सकते हैं बट अभी थोड़ा रिस्की रहेगा। जो यहाँ के लोकल है वो उसके थ्रू, रोड के थ्रू होकर नीचे जाते हैं। तो ये रहा संगम पॉइंट। यहाँ पे संगम होता है अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर का। दोनों का कलर आप देखिए, दोनों का कलर बेहद ही अलग है। और देखिए एक साथ आगे मिलके ये गंगा जी बन जाते हैं, जो कि हमने आपको अभी पहले दिखाया था। देवप्रयाग को पंचप्रयाग का पहला प्रयाग भी कहा जाता है और चार धाम यात्रा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है। ये वही पवित्र स्थल है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियां मिलकर मां गंगा का रूप लेती है और आगे गंगा के रूप में प्रवाहित होती है। यात्रीगण यहाँ पे नीचे में नहा भी रहे हैं। बहुत अच्छा सुखद अनुभव रहता है यहाँ पे। यहाँ सामने मंदिर भी है, स्नान माना जाता है, हाँ। इसलिए लोग यहाँ पे आके स्नान करते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं। हर साल केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब और वैली ऑफ फ्लावर जाने वाले लाखों यात्री इसी रूट से गुजरते हैं। इसीलिए देवप्रयाग सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही नहीं बल्कि चार धाम यात्रा का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। संगम के ऊपर बसा ये पूरा शहर पहाड़ों की गोद में बसा हुआ है। रंग बिरंगे घर, पुराने मंदिर और दो नदियों का अद्भुत मिलन इस जगह को उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत लोकेशन में से एक बना देता है। एक स्टे का ऑप्शंस भी दिखता है, रामकुंड रिजॉर्ट, एंड उसके ऊपर एक अलग सा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। काफी अलग सा है, सुंदर जगह पे और काफी पीसफुल सुंदर जगह है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री राम ने रावण वध के बाद यही तप और प्रायश्चित किया था, इसलिए इस जगह का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले ब्लॉग में हम यहीं से देवप्रयाग से अपनी यात्रा आगे बढ़ाएंगे। हमारा रूट रहेगा देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग, ऊखीमठ होते हुए हम चोपता पहुंचेंगे। चोपता को मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और मानसून में कैसे मिलते हैं हमें वहाँ के नज़ारे और दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर तुंगनाथ महादेव मंदिर की ट्रैकिंग करेंगे। मानसून में वहाँ के खूबसूरत नज़ारे देखेंगे। तो अगर आप भी चोपता की इस खूबसूरत रोड ट्रिप और आगे आने वाले तुंगनाथ ट्रैक की पूरी जानकारी और अनुभव देखना चाहते हैं तो अगले ब्लॉग का इंतजार ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दिस इज प्रिया एंड यू आर वॉचिंग आवर चैनल लव वर्स ट्रैवलॉग। स्टे हेल्दी, स्टे चेयरफुल एंड स्टे एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस विद अस। हर हर महादेव, जय माँ गंगे। यहाँ पे इंडिया का हाईएस्ट बंजी जंपिंग पॉइंट है। रोड कंडीशन की तो मैं क्या ही बात करूँ, बहुत ज़बरदस्त है। और एक चीज़ यूनिक क्या लगा कि